वेस्टर्न कमांड के इस युद्धाभ्यास में सबसे ज्यादा आपको ये आर्म्ड व्हीकल नजर आ रहा होगा। नदी पार करता, सैनिकों को लेकर जाता, ये है मॉडर्न जंग का सबसे दमदार कामदार व्हीकल। BMP-2 कुछ साल पहले तक रूस से खरीदा जाता था, लेकिन अब भारत खुद ही इसे बनाता है। इसकी खासियत ये है कि ये 30 mm वाली मशीन गन से लैस होता है। युद्ध के वक्त 360 डिग्री यानी हर तरफ घूमकर दुश्मन पर हमला कर सकता है। BMP-2 टैंक का वजन 14,000 किलोग्राम है और अपने वजन के कारण ही ये टैंक फिलहाल सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। मौजूदा वक्त में इस BMP की तैनाती चीन सीमा पर सबसे ज्यादा है। ये वर्ल्ड का सबसे भरोसेमंद आर्म्ड व्हीकल है, जिसमें एंटी एयर गन, एंटी टैंक मिसाइल फिट कर सकते हैं। इस समय इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक BMPs को तैनात किया गया है। उसके साथ साथ हाई ऑल्टीट्यूड एरिया, चाहे वो लद्दाख का हो या अरुणाचल प्रदेश में, वहां पर भी BMP-2 का डिप्लॉयमेंट है। हम आपको बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त इसने लॉजिस्टिक और ट्रूप मूवमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल हाल ही के दिनों में इसे और मॉडर्नाइज करने की पूरी तैयारी है और इस एक्सरसाइज में भी आप इधर देखेंगे तो ये BMP है, उसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन लगा है। उसके अलावा इसके अंदर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से इसे लैस किया जा सकता है। डे नाइट ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है। यहाँ तक कि अगर पानी काफ़ी ज़्यादा है, करीबन 5 मीटर से ज़्यादा है, तो ये आसानी से फ्लोट कर सकता है। ये ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल ये कोप केज है। जो ड्रोन के अटैक्स हैं उनसे बचने के लिए इसको पूरी तरीके से तैयार किया गया है। यहाँ तक कि इसे और मॉडर्नाइज करते हुए इस पे सर्विलांस कैमरास लगाए गए हैं ताकि इसके ज़रिए निगरानी की जा सके। PTZ कैमरा, जिसको हाई डेफिनेशन कैमराज हैं, उसका इस्तेमाल, और उसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर पूरा ट्रूप मूवमेंट के तौर पर जो आप देखेंगे तो ये करीबन 3+7 की फॉर्मेशन में जवान आसानी से इसमें रह सकता है और यही वजह है कि इसको मूव करते हुए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पूरा सक्षम है। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो यहाँ पर भारतीय सेना के ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, जो कि एक तरीके से मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन का हिस्सा है, उसमें ये जवान इस एक्सरसाइज का एक अहम रोल के तौर पर हैं और इसीलिए डेप्थ एरिया में ये एक्सरसाइज की जा रही है। राम प्रहार वॉर एक्सरसाइज में BMP के अलावा T-72 टैंक, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर, मोर्टार, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, रुद्र हेलीकॉप्टर समेत कई एडवांस और घातक हथियारों की टेस्टिंग की गई। जब भारत की सेना पाकिस्तान में घुसेगी और रास्ते में अगर कोई नाला और नदी मिलेगी तो उससे कैसे निपटा जाएगा, इसके लिए फ्लोटिंग ब्रिज बनाने की प्रैक्टिस भी की गई। पंजाब और राजस्थान के इलाके में डचकम बंद हैं, उसके अलावा कई जगहों पर रिवराइन एरिया है और इसीलिए भारतीय सेना उनके ऊपर ये पुल बनाकर, फ्लोटिंग पुल बनाकर आसानी से, चाहे BMP हो जिसके ऊपर कोप केज लगा हुआ है या फिर अलग अलग तरीके के टैंक्स, आर्टिलरी मूवमेंट, उसके अलावा ट्रूप मूवमेंट के लिए बेहद कारगर और सक्षम है और यही वजह है कि इसको अब अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किया गया है। हम आपको बता दें कि ये जो आपको ठीक सामने दिखाई दे रहा है, इस पे जो गन लगी हुई है एंटी एयरक्राफ्ट गन है, उसके अलावा कोप केज लगा हुआ है कि अगर ड्रोन से कहीं से हमला होता है तो उससे पूरा बचाव हो सके। ये क्रेन है, रिकवरी व्हीकल के तौर पर है कि अगर कोई भी व्हीकल आ रहा है तो उसे बचाव किया जा सके। यहाँ तक कि अब बॉर्डर लाइन एरियाज पे हाई डेफिनेशन कैमरास भी लगाया जा रहा है ताकि 24 घंटे PTZ कैमरा हो या फिर उसके अलावा हाई डेफिनेशन कैमरास, उनके द्वारा एक एक डिटेल की जा सके। अब यहाँ पर डिप्लॉयमेंट के साथ साथ आप ट्रूप मूवमेंट जो है वो देख रहे हैं, जिसमें इस समय ट्रूप को मूव किया जा रहा है और इसी फ्लोटिंग ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए, और यहाँ पर जो भारतीय सेना के जवान हैं तो अपने साथ BMPs को लेकर और उसके अलावा रिकवरी व्हीकल को लेकर अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और मकसद बिल्कुल क्लियर है कि हर चुनौती का सामना करना, खास तौर पे ऑपरेशन सिंदूर में जैसे मूवमेंट कर एक अग्रेसिव पोस्चर भारतीय सेना ने तैयार किया, उसकी वजह से पाकिस्तान डरा और सहमा हुआ आसक है। जब नहर को क्रॉस करना होगा, मिनटों में दुश्मन की सरजमी में अंदर घुसकर हमला करना होगा, तो सबसे काम सर्वत्र आता है। सर्वत्र का अर्थ है सब जगह मौजूद रहने वाला। आर्मी का सर्वत्र भी हर मुश्किल के वक्त सेना के साथ मौजूद रहता है। ये वॉर मशीन इतनी दमदार होती है कि इसके ऊपर से टैंक की पूरी रेजिमेंट निकल सकती है और जरा भी फर्क नहीं पड़ता।